हेलो एवरीवन, मेरठ का देसी तड़का में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ खस्ता कचौड़ी। इसकी जो स्पेशल हमने स्टफिंग तैयार की है तो आज मैं वो बताने वाली हूँ, क्योंकि इस स्टफिंग से आप कचौरियाँ तैयार करोगे तो उसके बाद आप कहीं की कचौरी खाना पसंद ही नहीं करोगे। और बहुत ही ईजी तरीके से आज हम ये खस्ता कचौड़ी तैयार करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो मैदा लिया है, स्वादानुसार नमक, आधी टीस्पून अजवाइन लूँगी। इस तरीके से हाथों पे मसल के ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लूँगी। ऑयल हमें थोड़ा थोड़ा करके लेना है। आधा किलो में करीब आधी कटोरी में ऑयल लूँगी। ऑयल मिला के इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। जब तक मैदा का लड्डू सा ना बनने लगे जब तक हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये देखिए, ऑयल हमारा कम नहीं रहना चाहिए, भले ही 2-3 स्पून हमारा ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कम रह गया तो फिर खस्ता कचौड़ी अच्छी नहीं बनेगी। इसमें पानी मिलाकर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट करना है, जैसे नॉर्मल रोटी का होता है उससे हल्का सा टाइट करना है बस। इसको जितना आप मथ सकते हो उतना आप गूँथिएगा। आटा हमारा उतना ही बढ़िया सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसको हम 10 से 15 मिनट ढक के रख देते हैं। यहाँ मैंने सफ़ेद उड़द की दाल ली है, इसे ओवरनाइट भिगो लिया है। साफ़ पानी में धोने के बाद छलनी में छान लेंगे और इस तरीके से मिक्सी जार में ले लेंगे। और आधी कटोरी उड़द की काली दाल ली है, ये भी मैंने भीगी हुई ली है। फ्राई पैन में सरसों का तेल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे हींग। आपका बढ़िया वाला होना चाहिए, बिल्कुल देसी हींग, और बहुत ज़्यादा लेना है। यहाँ इसे दरदरा मैंने पीस लिया है सारी दाल को, और इसमें ऐड कर देंगे। इसमें सौंफ पिसी हुई लेनी है, करीब 2 बड़े चम्मच। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक। यहाँ सबसे ज़्यादा मसालों में हमें सौंफ लेनी है, क्योंकि सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। इसे हमें जब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, बिल्कुल एकदम सूखी सूखी, दाने दाने अलग हो जाएंगे इसके। ये देखिए, इस तरीके की ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह की स्टफिंग यदि हम कचौरियों में भरेंगे तो इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं कचौरियों को। यदि गीली रहेगी तो उसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। आटा थोड़ा सा हम मथ लेंगे इसको 5-6 मिनट अच्छे से मथेंगे। जितना मथोगे उतनी बढ़िया हमारी कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। 5 से 6 मिनट ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। और 2 मिनट के लिए इसको सॉफ्ट होने देते हैं और फिर इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। आप इसमें मैंने फुल मैदा ली है, थोड़ा यदि गेहूं का आटा डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। इसको आप चाहो तो नाइफ़ की हेल्प से पीस कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे इसकी लोइयाँ तोड़ लीजिएगा। स्टफिंग जब हमारी बिल्कुल ठंडी हो जाए हमें तभी भरनी है, गरम गरम नहीं भरनी है। तो स्टफिंग मेरी ठंडी हो चुकी है और इसमें जितना आप स्टफिंग भर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा उतना हम भरेंगे। कम नहीं भरनी है, बहुत अच्छे से भरनी है। और ये देखिए, सबको अच्छे से जॉइंट करके घुमाते हुए, यदि एक्स्ट्रा मैदा टूट जाए तो अच्छी बात है, नहीं टूटे तो इस तरह से दबा के इसको उल्टी साइड इस तरीके से रखेंगे। सारी लोइयाँ इस तरीके से हम अपना भर लेंगे।
ये देखिए, ये मैंने लोइयाँ सारी तैयार कर ली। या तो हाथों पे दबा के ये इस तरीके से आप ये शेप दे दीजिए, या हल्का सा आप बेलन से भी इसको बड़ा कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ये हमें पलटते पलटते सुनहरा होने तक सेकनी है। इन कचौरियों में से जो खुशबू होती है ना, वो जब आप बनाओगे तो उसका आइडिया तभी हो पाएगा, क्योंकि मैं बोलूँगी तो बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बार इस तरीके से स्टफिंग तैयार कीजिए और कचौरी बनाइए, पूरे घर में इसकी खुशबू इतनी अच्छी फैलती है। बस आपका हींग बढ़िया होना चाहिए इन कचौरियों के लिए, तो हींग आप अच्छा यूज़ कीजिएगा। और ये बनकर हो गई है हमारी खस्ता कचौड़ी तैयार। तो इसे आप मेथी की चटनी, धनिया की चटनी, जैसे मर्ज़ी आप इसको चाय से, दूध से, जैसे मर्ज़ी जैसे पसंद है वैसे आप खाइए। खाने में बहुत ही टेस्टी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। स्टफिंग जितनी आप भरोगे उतनी आपको नज़र आएगी, ऐसा नहीं है कहीं नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी स्टफिंग इसमें डाल सकते हो। तो रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।